जय भगवान सद्गुरुदेव श्री रणछोड़दास जी महाराज के आपके अपने इस चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे भक्तों की प्रश्नावली की। महाबलेश्वर के एकांत के बाद गुरुदेव ने माविनक्वेरे के लिए प्रस्थान किया। माविनक्वेरे दक्षिण भारत में मैंगलोर के नज़दीक आया है। वहाँ चाय और कॉफ़ी के बहुत सारे बगीचे हैं। माविनक्वेरे में गुरुदेव ने 2 महीने का एकांत और मौन लिया। जयराम भाई ने सब व्यवस्था अपने बगीचे में रखी थी। उस वर्ष गुरु पूर्णिमा का उत्सव वहीं पर मनाया। गुरु पूर्णिमा थी, इसलिए सब भक्तों को गुरुदेव ने दर्शन दिए। वहाँ पर थोड़े आध्यात्मिक प्रश्नों पर चर्चा भी हुई। गुरुदेव ने मौन रखा था, इस कारण पूज्य श्री ने सभी प्रश्नों के उत्तर लिख कर दिए। एक जिज्ञासु भक्त ने पूछा कि प्राण तत्व क्या है और मौत क्या है। गुरुदेव ने लिख कर दिया कि वायु के 10 विभाग हैं: प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, कूर्म, नाग, कृकल, देवदत्त और धनंजय। इनमें प्रथम 5 वायु शरीर में हमेशा रहती है और शेष समय समय पर वायु विकृति के रूप में उत्पन्न होती है। प्राणादि 5 वायु में प्राण सबसे श्रेष्ठ है और वह हृदय प्रदेश में रहती है। यूं तो प्राण जड़ है, परंतु जीवात्मा के साथ इसका घनिष्ठ संबंध होने से जीवात्मा की जगह पर प्राणवायु को उल्लेख किया जाता है। प्राण निकल गए ऐसा कहते हैं। जिस समय जीवात्मा का शरीर से वियोग होता है, उस समय जीवात्मा के साथ केवल प्राण ही जाते हैं ऐसा नहीं है। मन, बुद्धि, प्राणादि सहित 17 तत्व, जिसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं, वह भी साथ जाते हैं और यही जन्म का हेतु है। इसको वासनामय शरीर कहते हैं। जीव की कर्मानुसार गति होती है, वहाँ पर भी ये 17 तत्व हेतु है। जब तक कर्तापन का अहम है, तब तक संसार है। कर्तापन का अहम गया तो संसार खत्म। मन, बुद्धि आदि भगवान को दे देने से कर्म बंधनकार नहीं होते हैं। सूक्ष्म शरीर भी नहीं बनता है और यहीं पर आत्मा को शांति मिलती है। यही मोक्ष, वैकुंठ, साकेत आदि है। एक भक्त ने पूछा, क्या जीव की प्रकृति बदल सकती है? गुरुदेव ने कहा, प्रकृति यानी स्वभाव। प्रकृति के 2 प्रकार है, एक जन्म स्वभाव और दूसरा संस्कारी स्वभाव। जन्म स्वभाव नहीं बदल सकता। जन्म का जो अच्छा या बुरा स्वभाव होता है, वह प्राण के साथ ही जाता है। इसे मूल प्रकृति कहते हैं। संस्कारी स्वभाव यानी संग से उत्पन्न अच्छा या बुरा स्वभाव, यह बदल सकता है। एक भक्त ने प्रश्न किया कि जीवन यानी क्या और मृत्यु के बाद जीव जगत को और अपने मृतदेह को देख सकता है? क्या वह जगत का अनुभव कर सकता है? गुरुदेव ने लिखकर उत्तर दिया कि जीव मतलब चैतन्य, आत्मा, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनको द्वारा जो अनुभूति होती है, वह वृत्ति स्मृति के रूप में प्रसंग पड़ने पर इनकी सहायता के बिना भी उदय हो सकती है। स्मृति दीर्घ काल तक टिकी रहती है,
शरीरांतर भी यह जन्म का कारण बनती है। स्वप्न में हमें जगत का और कभी कभी अपनी मृत्यु का भी अनुभव होता है। योगी मृत्यु बाद प्रत्यक्ष भी देख सकते हैं, पर सामान्य मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता है। एक भक्त ने पूछा कि श्री रामकृष्ण परमहंस जी को सगुण के बाद निर्गुण का अनुभव तोतापुरी ने करवाया था, तो निर्गुण ध्यान की विशेषता तो समझाइए। गुरुदेव ने कहा, काली माता श्री रामकृष्ण की उपास्य देवी थी। माँ ने कृपा करके अपने निर्गुण तत्व का दर्शन उन्हें करवाया। माँ सगुण है और निर्गुण भी है। श्री रामकृष्ण को माँ के निर्गुण तत्व का अनुभव हुआ। माँ की कृपा से सगुण से ही निर्गुण में स्थिति होती है। परमहंस जी को जानना था कि निर्गुण तत्व माँ के सिवा और कोई है क्या। बस अभ्यास कर डाला। इसका मान मिला तोतापुरी को, क्योंकि परमहंस जी सबका मान रखते थे। और क्या, माँ ही सगुण और माँ ही निर्गुण है, ऐसी निष्ठा में उन्हें पूर्णता का आनंद दिया। तोतापुरी ज्ञानाभिमानी थे और परमहंस जी की दशा तत्व बोध की थी। उन्होंने तोतापुरी को माया का अनुभव करवाया। ज्ञानाभिमानी का परिणाम तो ऐसा ही होना था। एक भक्त ने पूछा, ज्ञानी को जगत को मानते हैं या नहीं। गुरुदेव ने कहा, ज्ञानी जगत को मानते नहीं, पर इसका अर्थ यह कदापि नहीं हो सकता कि जगत के परमाणु रहते ही नहीं है। पर ज्ञानी की दृष्टि में उसका अभाव हो जाता है। जैसे घुवड़ की दृष्टि में दिन है ही नहीं, क्योंकि घुवड़ को दिन में कुछ दिखाई नहीं देता है। ज्ञानी की तरह हम लोग नहीं कह सकते कि जगत नहीं है। जिस प्रकार घुवड़ की दृष्टि में दिन नहीं, सूर्य नहीं, उसी प्रकार दृष्टि बदल जाने पर ज्ञानी के लिए जगत के रहते हुए भी वह उसे बाधक नहीं होता। अनुमान, प्रत्यक्ष अनुभव और शब्द प्रमाण से यह सिद्ध होता है कि जीव, जगत और ईश्वर तीनों अनादि है। जब अनादि है तो फिर यह प्रश्न होना ही नहीं चाहिए। मैं आशा करती हूँ सद्गुरुदेव की ये प्रश्नावली के उत्तर आपको पसंद आए होंगे और अपने मन में उठने वाले कुछ सवालों का जवाब भी अवश्य मिला होगा। सद्गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन।